विपक्ष में जो नई पीढ़ी के विधायक हैं, चाहे वो खुद तेजस्वी यादव हो, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद हो, माले से विधायक अजीत कुशवाहा हो, संदीप सौरभ हो, मनोज मंजिल हो, ये लोग पहले दूसरी बार जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा। लेकिन जितना संयमित ये युवा विधायक दिखते हैं, उसका एग्जाम्पल लेना चाहिए इन बुजुर्गों को जो खुद को बूढ़े कहते हैं, जिन्हें बुरा लग जाता है कि कोई इन्हें तुम क्यों कह दे रहा है, और कोई इनको तुम कह देता है तो ये सीधा गाली गलौज पर उतर जाते हैं। उनको इन लोगों से सीखना चाहिए कि ये नए लड़के हैं जिनकी उम्र 30-32 साल 35 साल तक है, ये गाली नहीं दे रहे हैं, संयमित बात कर रहे हैं, और ये बूढ़े लोग आपा खो दे रहे हैं। हो सकता है लालू राज का असर हो, उस जमाने के विधायक हैं ये लोग, उस तो वैसे ही उस समय चलता था, वैसे ही पहले जो है कुर्सी उठा करता था, जम के जो है सदन में ही मारपीट वाली नौबत आ जाती थी। तो हो सकता है उसी समय के होंगे तो वो मेंटलिटी नहीं गई हो। लेकिन सत्ता पक्ष अगर इस बात को उठाता तो हमें भी अच्छा लगता, उन अभ्यर्थियों को भी अच्छा लगता है कि चलिए पार्टी लाइन से, सरकार के लाइन से उठकर भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये प्रश्न किया गया संदीप सौरभ के द्वारा, वो लगातार इसको लेकर एक्टिव भी हैं। ये धरना हुआ था 23 सितंबर को गर्दनी बाग में, तो वो खुद गए हुए थे वहां पे, और उसके बाद दो बार आयोग के ऑफिस में भी गए कि आखिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, कि आखिर कितनी पुरानी होगी बोतलें। वो मैक्सिमम देखने से तो लग रहा है कि 6 महीना से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार में 5 साल से शराबबंदी चल रही है। तो इसका मतलब अगर ये प्रायोजित नहीं है तो भी अगर कौन है जो कि विधानसभा में शराब पीता है, या फिर ऐसा कौन है जो पीकर कचरा विधानसभा में डालता है अपना, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये अगर प्रायोजित नहीं है या प्रायोजित भी है तो पोल खोलता है कि आखिर पटना में शराबबंदी को लेकर क्या स्थिति है। इतना कड़ाई करने के बावजूद भी विधानसभा में शराब की बोतलें मिलती है, यह अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है, मेरे साथ आदेशपुरी मौजूद है। लंबे समय बाद हम दोनों साथ आए हैं, और कारण है कि बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र है और आज दूसरा दिन था। छोटा ये सत्र है, लेकिन आज का दिन बहुत विवादित रहा। दिन की शुरुआत गाली गलौज से होती है, जिस पर यह चर्चा हमारा केंद्रित रहेगा। लेकिन और क्या क्या घटनाएं घटी हैं विधानसभा में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बीएसएससी का मुद्दा उठाया गया, शराब की बोतल मिलती है विधानसभा में, कौन शराब का बोतल रखता है नहीं पता, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष दोनों इसका माहौल बना देते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है पूरे दिन का, जो चर्चा का विषय है और आने वाले कई दिनों तक, महीनों तक जो चर्चा का विषय बन सकता है, वो उन आपत्तिजनक शब्दों को लेकर है जो मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रयोग किया है। दरभंगा से विधायक संजय सारंगी को उन्होंने इतने अपशब्द कहे कि हम वो कैमरा पर बता भी नहीं सकते हैं। एक क्लिप बस आप देख लीजिए पहले ये वीडियो कि क्या कुछ कहा गया है भाई वीरेंद्र के द्वारा। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप, हरामी कहेगा। तेल मिलावटी करके बेचता है, साला कमाता है। हमको तुम करेंगे, मारेंगे ठीक हो जाएगा। पट्टा कहेगा। तो आपने सुना इन शब्दों को। अब शब्दों को सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि आखिरकार माननीय हैं आप, और कोई पहली बार विधायक तो बने नहीं हैं, लंबा रिकॉर्ड है, 3 बार 4 बार से आप विधायक बन रहे हैं, मनेर की जनता आपको प्यार देती है, वरिष्ठ नेता हैं, जो विपक्षी दल के हैं आपके, यानी जदयू और भाजपा के लोग, वो भी आपको सम्मान देते हैं। कारण है आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लालू जी के बहुत करीबी हैं, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, और सबसे बड़ा सवाल आप जनप्रतिनिधि हैं। बिहार में कुल 243 तो आपकी संख्या है, ये 243 लोग पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन 243 लोगों में भी अगर इतना खराब संबंध है कि पक्ष विपक्ष को हम दरकिनार कर देते हैं, जो आम मानवीय संबंध होता है, जैसे मैं और आदेशपुरी हूं, हमारा कोई एक पत्रकार होने के अलावा भी हमारा संबंध हो सकता है मित्रता का, भाईचारा का, या दुश्मनी का ही अगर होगा, तो क्या ऑन कैमरा
या फिर हम अपने दफ्तर में गाली गलौज करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन भाई वीरेंद्र के जब हम पृष्ठभूमि को देखते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं और उस पर नजर दौड़ाते हैं, तो हमें पाते हैं कि उनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं। और उससे भी जो बड़ा सवाल कि क्या जो राजद का डीएनए था, 1990 से इनकी सरकार चल रही है, हालांकि उसमें पार्टी नहीं थी लेकिन सरकार इन्हीं की थी, क्या राजद का जो डीएनए था वो नहीं बदला? क्या गाली गलौज करना, भद्दे भद्दे गाली बकना, अपशब्दों का प्रयोग करना, क्या यही राजद की पहचान आज भी बनी हुई है 2021 में? तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। तेजस्वी यादव खुद को एक सोफिस्टिकेटेड नेता के रूप में बिहार के सामने प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत नाप तोल कर बोलते हैं, संयमित बात करते हैं, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आखिरकार उनके विधायक इतने भड़क क्यों गए? ये सभी सवाल हैं। जो केसेस का मैं जिक्र कर रहा था, जो दर्ज हैं मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र के ऊपर जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, उसका थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूं। जैसा आप देखिए कि इनके ऊपर जो डेटा मिला है उसके अनुसार करीब 8 केसेस दर्ज हैं और गंभीर सेक्शन के तहत वो केसेस दर्ज किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लगातार कई केसेस, 8 केसेस तो रिकॉर्डेड है और कन्विक्टेड केस भी इनके ऊपर है, जिसमें पनिशमेंट इम्पोज्ड है इनके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर 8 केस चल रहा है। हालांकि ये कोई इकलौते विधायक नहीं है, बिहार में कई विधायक ऐसे मिलेंगे, भाजपा में मिलेंगे, जेडीयू में भी आपको मिल सकते हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जिनके ऊपर नॉन बेलेबल और बेलेबल हर तरह के केसेस दर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आदेशपुरी क्या कहना है? इतना गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग, वो भी विधानसभा में जहां बिहार का भाग्य तय होता है, जहां विधेयक पास होते हैं, कानून बनते हैं, वो कानून जो हमारे आपके जीवन पर असर डालते हैं, वहां पर इस तरीके का, और मतलब लग रहा है कि अब क्या बोला जाए इस पर, बहुत खराब शब्द। क्या कहना है आपको? देखिए, जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए था। एक कम से कम विधायक जो है, एक दूसरे विधायक का सम्मान उनको करना चाहिए था। और अक्सर ये कहते भी हैं कि भले ही हम लोगों के बीच में मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं है। जी। लेकिन ये ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब इनका भाई वीरेंद्र का आरोप था कि वो जो है, उनकी उम्र इतनी ज्यादा है, संजय सारवगी जो है उनसे कम उम्र के हैं, तुम तड़ाक करके बात कर रहे थे, जिसके कारण ये भड़क गए। लेकिन भड़क भी गए तो इन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ही क्या कहें, ये तो गांव देहात में जिस तरह चलता है लड़ाई झगड़ा, उस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया और सत्ता पक्ष को एक अच्छा मौका मिल गया, बहाना मिल गया। वो तो हमेशा 15 साल कंपेरिजन करते हैं। अभी भी जो है नीति आयोग का रिपोर्ट आया, उसमें भी कहा गया कि आप देश से तुलना ना करें, 15 साल पीछे क्या था उससे तुलना करें। उनके पास मिल गया कि भाई वीरेंद्र जो है वो मौका यही लोग तो दे देते हैं। हाँ, भाई वीरेंद्र जो है वो आरजेडी के बहुत ही पुराने और लगातार जीतने वाले विधायक हैं। तो संजय सारवगी ने भी आरोप लगाया कि ये लोग जो हैं वो बालू माफिया हैं और इस सरकार में है जो इन लोगों को लूटने खाने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और बौखला गए हैं और यही कारण है कि जिस नतीजे से लड़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर ये नए विधायकों में होता तो एक सोचा भी जाता कि अपरिपक्वता है, पहली बार आए हैं, अभी अपने आप को नहीं ढाल पाए हैं। लेकिन इतने सीनियर, जो बहुत सीनियर हैं, भाई वीरेंद्र का भी जो है वो आरजेडी में स्थान बहुत ऊपर का आता है। लालू फैमिली के बाद देखें तो उन्हीं का आता है स्थान। और संजय सारवगी भी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं बीजेपी के। तो काफ़ी अफसोसजनक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देखें तो आज सदन भी इतना अच्छा चला, दोनों तरफ से कोई एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा आदेशपुरी। अब देखिए, अब इनको लगातार हम लोग वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जो नई पीढ़ी के विधायक हैं, चाहे वो खुद तेजस्वी यादव हो, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद हो, माले से विधायक अजीत कुशवाहा हो, संदीप सौरभ हो, मनोज मंजिल हो, ये लोग पहली दूसरी बार जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा। लेकिन जितना संयमित ये युवा विधायक दिखते हैं, उसका एग्जाम्पल लेना चाहिए इन बुजुर्गों को, जो खुद को बूढ़े कहते हैं, जिन्हें बुरा लग जाता है कि कोई इन्हें तुम क्यों कह दे रहा है, और कोई इनको तुम कह देता है तो ये सीधा गाली गलौज पर उतर जाते हैं। उनको इन लोगों से सीखना चाहिए कि ये नए लड़के हैं जिनकी उम्र 30-32 साल 35 साल तक है, ये गाली नहीं दे रहे हैं, संयमित बात कर रहे हैं, और ये बूढ़े लोग आपा खो दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है लालू राज का असर हो, उस जमाने के विधायक हैं ये लोग, तो वैसे ही उस समय चलता था, वैसे ही पहले जो है कुर्सी उठा करता था, जम के जो है सदन में ही मारपीट वाली नौबत आ जाती थी। तो
हो सकता है उसी समय के होंगे तो वो मेंटलिटी नहीं गई हो, लेकिन जो नए विधायक आए हैं सचमुच में उनका तारीफ करना होगा। वो कम बोलते हैं लेकिन वाजिब मुद्दों को उठाते हैं, जो जरूरत है, जो युवाओं की प्रॉब्लम है, जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, जो क्राइम से जुड़ा हुआ है, जो बिहार की तरक्की से जुड़ा हुआ है। तो सीखना तो जरूर चाहिए, और सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पब्लिक कांटेक्ट। आप जो हैं लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें, उनके प्रॉब्लम को समझें, जो कि पुराने पीढ़ी के नेताओं में अब कम दिखाई दे रहा है। वो अब नहीं निकलते हैं। आप देख ले बहुत सारे नेता जो हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो अब ड्राइंग रूम की सियासत शुरू कर चुके हैं। जबकि यंग को देखें आप, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जो भी विधायक बने हुए हैं, वो अपने इलाकों में जाते हैं, कम से कम लोग से भेंट करते हैं। तो ये जो भाई वीरेंद्र का जो प्रकरण हुआ है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, और इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, एकदम नहीं किया जा सकता है। और जो उन पर पहले से आरोप दर्ज हैं, वो उसी का पुष्टि कर रहा है ये जो व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। और क्या क्या हुआ आज के विधानसभा सत्र में। लगातार हमने सैकड़ों वीडियो किया होगा बीएसएससी पर, मैंने नहीं, आदेश पुरी ने किया है, वो मुद्दा उठाया गया। क्या कहना है आदेश? देखिए, प्रश्न किया गया संदीप सौरभ के द्वारा, वो लगातार इसको लेकर एक्टिव भी हैं। ये धरना हुआ था 23 सितंबर को गर्दनी बाग में, तो वो खुद गए हुए थे वहां पे, और उसके बाद दो बार आयोग के ऑफिस में भी गए कि आखिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवा विधायक हैं, सड़कों पे भी आए और सदन में भी उठाएं इस मुद्दे को। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव सोच है, और मैं आशा करूंगा कि काश इसे सत्ता पक्ष के भी विधायक पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बिहारियों के कल्याण के लिए वो भी इस बात को उठाते, जिससे सरकार पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता। बिल्कुल। तो ये प्रश्न किया गया है, बजट सत्र में भी इन लोगों ने उठाया था, मानसून सत्र में भी ये सब प्रश्न उठाए थे इन लोगों ने, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई उठाता तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष अगर इस बात को उठाता तो हमें भी अच्छा लगता, उन अभ्यर्थियों को भी अच्छा लगता है कि चलिए पार्टी लाइन से, सरकार के लाइन से उठकर भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके बाद जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना आज के पूरे दिन का, विजय कुमार चौधरी यानी शिक्षा मंत्री, नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, इनके बीच जमकर बहसा बहसी हुआ। किस बात को लेकर कि विधानसभा के परिसर में, वो जो परिसर है बिहार विधानसभा का, उसमें करीब आधा दर्जन 5 या 6 शराब की बोतलें बरामद हुई। शराब बरामद नहीं हुआ, उनकी खाली बोतलें थी, पुरानी बोतल थी। विजुअल्स में हमने देखा था, वो बहुत पुरानी बोतल थी, और ऐसा लग रहा था कि प्रायोजित तरीके से लाकर वहां पर रख दिया गया है। अब कौन किया है, ये चर्चा का विषय था, और इस पर जमकर चर्चा भी हुआ। क्या कहना है आदेश? देखिए, ये बात तो बहुत सीरियस है, और नीतीश कुमार ने इसे सीरियस लिया भी है। उन्होंने साफ कहा कि हम जांच करवाएंगे और पता लगा के ही रहेंगे कि आखिर ये कौन किया है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए विधानसभा काफी रेस्ट्रिक्टेड इलाका होता है, बहुत सुरक्षा रहता है, सेंसिटिव जगह होता है, और ऊपर से भी सेशन चलने वाला है। सेशन चलने से पहले पूरे विधानसभा की जांच की जाती है, सफाई की जाती है, और देखिए सफाई अगर किया गया होगा तो भी इसमें पता चल जाता है। बिल्कुल, रहता तो हाँ रहता तो, या फिर हो सकता है कि प्रायोजित आपने कहा तो भी किया जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है इसको लेकर काफ़ी कमर कस रही है, और उनको बदनाम करने के लिए भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसलिए भी जांच जरूरी है कि 16 तारीख को जो समीक्षा बैठक हुआ, उसमें कहा गया कि पटना राजधानी है, इस पर ज़्यादा जोर देना है कि पटना में किसी भी हालत में शराब न मिले। तो शराब की बोतल जो है पटना में ही मिली, और पटना में भी विधानसभा, बिल्कुल विधान मंडल जो है उसके कैंपस में मिली। ये तो सबसे ज्यादा जो है वो आश्चर्य वाली बात है कि आखिर कितनी पुरानी होगी बोतलें। वो मैक्सिमम देखने से तो लग रहा है कि 6 महीना से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, जबकि बिहार में 5 साल से शराबबंदी चल रही है। तो इसका मतलब अगर ये प्रायोजित नहीं है तो भी अगर कौन है जो कि विधानसभा में शराब पीता है, या फिर ऐसा कौन है जो पीकर कचरा विधानसभा में डालता है अपना, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये अगर प्रायोजित नहीं है या प्रायोजित भी है तो पोल खोलता है कि आखिर पटना में शराबबंदी को लेकर क्या स्थिति है। इतना कड़ाई करने के बावजूद भी विधानसभा में शराब की बोतलें मिलती है, यह अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, देखिए प्रायोजित शब्द मैंने इस्तेमाल किया, इसके पीछे का कारण है 2-3 जो बातें सामने आ रही हैं निकलकर। अब समझिए इस बात को कि अगर विधानसभा एक बहुत सेंसिटिव जोन होता है,
किसी भी राज्य का जो विधानसभा होता है उसे हाई प्रोन जोन माना जाता है। वहां पर आम सिविलियन का एंट्री बहुत मुश्किल है, पत्रकार का एंट्री बहुत मुश्किल है। भाई पत्रकारों के साथ भी आज बदसलूकी किया गया है, वो मामला भी चल रहा है अभी। तो सोचिए जहां पत्रकार नहीं जा पाते हैं वहां आम नागरिक तो पहुंचेगा नहीं। वहां जो लोग अस्थायी तौर से काम करते हैं, जो पुलिस के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, क्या उनमें इतना गट्स है कि वो विधानसभा के अंदर पीकर और बोतल फेंक दे? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो ये इशारा करता है कि यह प्रायोजित हो सकता है, आदेशपुरी ने भी इसका जिक्र भी किया कि विधानसभा सत्र जब शुरू होने वाला होता है तो उसके पहले पूरी तरीके से साफ सफाई होती है, सेफ्टी मेजर्स देखा जाता है, पुलिस प्रशासन तमाम तरह की वो तैयारियां करती हैं जिससे कि कोई वहां पर दुर्घटना ना घटे। उस समय ये बॉटल्स, इस समय ये शराब के खाली बॉटल्स क्यों नहीं पकड़े गए? ये सब सवाल ऐसे हैं जिसके चलते लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रायोजित भी हो सकता है। ये नहीं दावा हम कर रहे हैं कि प्रायोजित है, प्रायोजित भी हो सकता है। इसके अलावा एक और जो अहम मुद्दा जिस पर चर्चा कर ही लिया जाए, विधेयक पास हुआ है आदेश जी, क्या कहना है? निजी विश्वविद्यालय विधेयक जो है उसे पास किया गया है, जिसमें है कि चिकित्सा महाविद्यालय, इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटी है, फिर से खेल यूनिवर्सिटी है, इन सब को लेकर। तो और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि ये भी विधानसभा में बात को दोहराया गया कि हम जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटी हैं उनकी ऑडिटिंग करवाएंगे, क्या खरीद हुआ, क्या बिक्री हुआ, किसको टेंडर दिया गया, टेंडर में क्या पैमाना अपनाया गया, कोई गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आपको बता दें कि जब ये हुआ था कि नया विश्वविद्यालय का गठन होगा और मुख्यमंत्री उसके चांसलर बनेंगे, ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी राज्य में गठित होने वाले विश्वविद्यालय के चांसलर राज्यपाल न होकर मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये आरोप भी लगा था कि चूंकि इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्पोर्ट्स का है, मुख्यमंत्री साहब रखेंगे और इसमें जो है कोटा सिस्टम चलेगा, मैनेजमेंट सिस्टम चलेगा, तो कमाई खूब होगी। और ये भी हो सकता है कि बिहार में देखने को मिल जाए कि ITI की तरह मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट खुल जाए। ये भी इसमें हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा था कि क्या सरकार जो है राज्य के परंपरागत जो विश्वविद्यालय हैं उनसे पल्ला झाड़ चुकी है? क्या उनको समझ चुकी है कि ये इनको सुधारना हमारे बूते का नहीं है, किसी काम के ही नहीं, क्योंकि 16 साल से सरकार है जदयू बीजेपी की। और देखें तो आप बिहार के जितने भी जो नामी विश्वविद्यालय थे बर्बाद हो चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी कुछ ठीक ठाक है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई न के बराबर है। फिर से देख लीजिए आप पटना के अलावा जो भी और सब यूनिवर्सिटी है, जैसे कि JP यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, फिर वीर कुंवर सिंह, मगध यूनिवर्सिटी, फिर से तिलका मांझी हुआ, फिर से आपको BN मंडल हुआ। तो ये सारे विश्वविद्यालय जो है इनकी स्थिति बहुत खराब है। ना लाइब्रेरी में किताबों का अपडेट है, ना स्टूडेंट जाके पढ़ते हैं, ना क्लास होता है। सबसे बड़ा बात तो लेक्चरर की बहाली नहीं हुई है, कितने विश्वविद्यालय में सीट ही नहीं है। अतिथि शिक्षक के सहारे जो है विश्वविद्यालय में कोरम पूरा किया जा रहा है। तो ये इस पर काम ना करना, जबकि विरासत में ये जब मिला हुआ था, अगर हम देखें तो इस सरकार या इससे पहले की सरकार जो कि छात्र राजनीति की उपज है, उनके विरासत में ये सब चलते फिरते हालत में यूनिवर्सिटी मिले हुए थे, अच्छी स्थिति थी। लेकिन छात्र जीवन से आने के बाद भी इन नेताओं ने इस विश्वविद्यालय के तरफ ध्यान नहीं दिया और ये विश्वविद्यालय एक तरह से कहें तो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल। और नाम के लिए केवल यहाँ से सर्टिफिकेट, एडमिशन, यही सब होता है। बस सर्टिफिकेट के लिए स्टूडेंट जाते हैं, नाम लिखाते हैं, क्लास तो होता नहीं है, बस एग्जाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो ये जो है इस पर आज मोहर लगा है और हम आशा करेंगे कि जो उद्देश्य से बनाया जा रहा है इस विश्वविद्यालय को, ये सही तरीके से बिहार में काम करे और एक नया मुकाम हासिल करे, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बरकरार रखे। ये सब चीज़ हम आशा करेंगे और ये विधेयक आज इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत जल्द आशा है कि पास भी हो जाएगा। जी, तो सिर्फ इतिहास और इतिहास में बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर नहीं बनाया था। खंडहर शब्द का इन्होंने प्रयोग किया तो मुझे ये लाइन याद आया। सरकारें भी विश्वविद्यालयों को खंडहर बना सकती है, जिसका जीता जागता प्रमाण बिहार के 1 दर्जन से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। और कौन सी सरकार में लोग कौन से बैठे हुए हैं? भाई वीरेंद्र की तरह जो गाली गलौज करने लगते हैं, आपा खो देते हैं बस इसलिए कि कोई जूनियर विधायक उनका, मतलब उम्र में छोटा विधायक उनका, उन्हें तुम बोल दिया। ऐसे में बिहार के विश्वविद्यालय खंडहर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? लेकिन आज पूरे दिन भर की जो चर्चा थी, जो केंद्र बनी पूरे चर्चाओं का, वो यही था कि एक विधायक जो विपक्ष में है, उम्र दराज है, एक्सपीरियंस्ड है, कई बार विधायक बन चुका है, लालू जी का करीबी है, वो विधायक
गाली दे देता है और इतने गंदे गाली देता है कि हम वो बोल नहीं सकते हैं, हम कैमरा पर नहीं बोल सकते हैं। शायद अगर हम बोले तो हमारे घर वाले देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा, इतने आप सब बोले जाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज का पूरा विधानसभा सत्र द इंडिया टॉप ने आपको दिखाया, हमने इस पर चर्चा किया, तमाम खबरें दिखाई आपको। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमें जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।